चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कैश इन हैंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ कैश इन हैंड का मतलब है कैश आपके पास पहले से है, ना वो आया है ना ही कहीं गया है, वो पहले से आपके पास कैश है। कितना है रखा हुआ? 25,000। अगर कैश का बैलेंस पहले से है तो बेटा आप ना उसे डेबिट साइड लिखेंगे, प्लस वाली साइड में, इनफ्लो वाली साइड में जो पहले से बचा हुआ है। क्लियर है? जो डेबिट साइड होता है ना कैश बुक का, वो प्लस वाला साइड है, और क्रेडिट साइड जो होता है वो माइनस वाला साइड होता है। तो ये प्लस में हमारे पास कितना है पहले से? 25,000 रुपए। उसके बाद है कैश पेड टू राम, हमने राम को पेमेंट करा है। इनफ्लो है या आउटफ्लो है? क्या है ये? पैसा गया। किस साइड लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड जाके कितना लिख देंगे? 300। तो फॉर्मेट पहले बनाते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट, बनाइए फॉर्मेट जरा। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? कैश इन हैंड। बेटा कैश इन हैंड मतलब पहले से हमारे पास कैश है, तो आप डेबिट साइड जाएंगे और यहाँ लिखेंगे जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू कितना लिख देंगे बच्चे? 25,000। डेट बता दीजिए और ईयर बताइए। 2015 फर्स्ट जुलाई। ठीक है, ये पहले बताइए सही है, समझ में आया है? ये नहीं आया? बीडी नहीं आया? देखो कैश इन हैंड क्वेश्चन में गिवन है ना, इसका क्या मतलब है? आया है, गया है, या पहले से है? पहले से है, मतलब जुलाई की 1 तारीख से पहले से ही है वो पैसा। और जब वो 1 तारीख से पहले से है तो उसे ब्रॉट डाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ठीक है जी। अब पहले से है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में ही होगा। ये प्लस वाली साइड है बेटा, ये माइनस वाली साइड है, इसलिए मैंने डेबिट साइड जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपीज लिख दिया। फिर आते 5 तारीख को कैश पेड टू राम, हमने राम को कैश पे किया है। तो बेटा 2015 में अगर 5 जुलाई को अगर हम पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा? जाएगा। तो क्रेडिट साइड जाएंगे और यहां पे लिखेंगे बाई राम, और वैल्यू लिख देंगे बेटा 300। इस बात का ख्याल रखेंगे, बाई कैश नहीं लिखना है आपने, जहां जा रहा है, जहां पैसे जा रहे हैं। देखो आप अगर यहां कैश लिख दोगे तो क्या बता सकता है कोई देखकर कि पैसे कहां गए? आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखेंगे, सैलरी दिया है तो सैलरी लिखेंगे, रेंट दिया है तो रेंट लिखेंगे। जो भी आपने जिस टाइप के ट्रांजेक्शन किए उसका नाम लिखना, जिससे हमें मालूम चल सके कि ये ट्रांजेक्शन हुआ किस लिए था, ये पैसे गए कहाँ हैं। और यहां भी रीजन लिखना है कि पैसा आया कहां से, कहां गया है और कहां पैसा आया है। नोट करिए इसे भी फटाफट बेटा। उसके बाद आएंगे 8 तारीख को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नमन इन कैश, हमने नमन से गुड्स खरीदा है कैश में। तो बेटा अगर गुड्स आपने नमन से खरीदा है तो आप यहां लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। हमने सामान खरीदा है नमन से, कितने का बेटा? 500, और डेट गिवन है 8 जुलाई। उसके बाद 8 के बाद है 9 कैश विड्रीव फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रीव फॉर पर्सनल यूज बेटा 9 का देख लो, चेक करो एक बार क्या लिखा हुआ है। जी सर, ये वाला परचेज करेंगे तो वेरी गुड, बाई परचेजेस अकाउंट कितना आएगा? 500। सबने गलत लिख दिया था? कमाल है, टोक देते मेरे को। क्या बेटा? हाँ पैसे जा रहे हैं ना तो क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट रीड करिए। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए आपने कैश को विड्रॉ किया है, पैसा आएगा या जाएगा? बिजनेस से, बिजनेस से जाएगा। उसे बोलते क्या है जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते?
तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स कितने की है? 300 की। डेट क्या है बेटा? 9। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित, कैश आ रहा है जा रहा है? 10 तारीख को बताइए पढ़ के, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित, डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए डिस्काउंट यहाँ नहीं है, वो डिस्काउंट वाला कॉलम होता तब लिखते, अभी इसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं है तो हमें नहीं लिखना है डिस्काउंट को। कैश रिसीव्ड हुआ है अंकित से, तो जितना कैश रिसीव हुआ बेटा उतना ही लिखना है। कितना कैश रिसीव हो रहा है? 980। तो आप डेबिट साइड जाके लिख देंगे अंकित। अंकित में कितना लिखेंगे बेटा? 980। और डेट क्या है इसकी बता दीजिए? 10 है ना, 10 जुलाई। उसके बाद आ जाइए बेटा 15 पे, पहले इतना नोट कर लो आप। 15 तारीख बेटा, 15 को कैश सेल्स, कैश में सेल करेंगे तो बताइए पैसा आएगा या जाएगा? किस साइड लिखूं? डेबिट साइड। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा हम लोग सेल्स अकाउंट। कितना आएगा बच्चे? 500, और डेट डाल देंगे 15 जुलाई। उसके बाद आ जाएंगे 21 को। हाँ जी, आप रीड करिए एक बार। कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब है गुड्स सोल्ड इन कैश, कि जो सामान था ना उसको कैश में बेचा है। तो सामान को कैश में बेचोगे तो कैश आएगा या जाएगा? आएगा, तो डेबिट साइड लिखेंगे। 15 के बाद है सर 21, कैश पेड टू श्याम, कैश हमने पे किया है किसको? श्याम को। तो भाई पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जाएगा, तो कहाँ जाएगा? तो श्याम के पास जाएगा। कितना जा रहा है सर? 750, और डेट है इसकी गिवन 21। अब मुझे बात बताइए, इसमें डिस्काउंट है क्या, उसे लिखना है बेटा? नहीं लिखना। उसके बाद आ जाइए 25 जुलाई में वेजेस पेड। 25 जुलाई में क्या हो रहा है? वेजेस पेड, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। क्रेडिट साइड जाएंगे बच्चे, बाई वेजेस अकाउंट, और ये वेजेस अकाउंट में कितना लिख देंगे? 50, और डेट है इसका 25। उसके बाद आ जाइए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये ध्यान देने वाली चीज है 25 वाला। 25 देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक में तो पैसा गया, लेकिन अपने पास क्या हुआ? कैश मेरा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड में। अब लोग पूछेंगे भाई कहाँ गया पैसा, तो हम बताएंगे कहाँ गया, बैंक अकाउंट में गया। और कितना अमाउंट गया बेटा? 230, और डेट इसकी लिख दीजिए आप 25 जुलाई। हाँ हाँ, एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ये तो 2 ही है सिर्फ। कर लिया जी यहां तक? नोट कर चुके? चलिए, ये जो लास्ट के जो 2 ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे गलती होती है ज़्यादातर बच्चों से। देखिए बेटा, हाँ जी 28 की बात करेंगे, पहले 27 कर लें। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नवीन, बताइए परचेज किया आपने, पैसा आएगा या जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे नेम गिवन है ना, मैंने आपको बताया था परचेज या सेल के वक्त अगर किसी पार्टी का नेम गिवन हो, परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे किसी पार्टी का नेम गिवन हो, इसका मतलब वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जिसमें कैश आता और जाता नहीं है। तो ये परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन बेटा आपको लिखना ही नहीं है 27, ये कहीं नहीं लिखना। उसके बाद आएंगे सोल गुड्स टू अर्चित, ये समझ में आ गया 27। अब आइए सोल गुड्स टू अर्चित पे, हमने अर्चित को सेल किया बेटा, यहां पे भी नेम गिवन है,
क्या कैश है यहाँ पे लिखा हुआ? नेम गिवन है, तो बताइए कैश आया है या गया है? इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, तो इसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ये दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने। अब फ्लो में बच्चे रिकॉर्ड कर देते हैं, कई बार गलत हो जाता आंसर उसका। अब आइए बेटा 29, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहां पे देखिए कैश लिखा हुआ है, सेल किया आपने कैश में, पैसा आया गया? आया। किस साइड लिखे? डेबिट साइड। चलिए बेटा डेबिट साइड लिख देते हैं, टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज 29 जुलाई। 29 के बाद आएंगे बेटा हम लोग 31 पे। 29 कर लिया, 31 रीड करिए। कैश पेड टू तरुण, कैश पेड टू तरुण को पेमेंट करा आपने, पैसा आया गया? गया है, तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, बाई तरुण। कितनी वैल्यू लिख दें? 380। डेट है बेटा 31 जुलाई। उसके बाद इसको हम बैलेंस कर लेंगे। चलिए सर फटाफट बैलेंस करते हैं ज़रा। भाई इधर का टोटल जो है 26,580 है। अब इस साइड का भी टोटल कर लीजिए। इधर का आ रहा है बेटा 2510, इधर 26 आ रहा था। कितना आ रहा है बेटा आंसर? आंसर बताइए। नहीं निकाला किसी ने? अच्छा चलो 24070। अब हमने इसका टोटल कर दिया हमने 26580। यहाँ पे लिखेंगे सर बैलेंस, बैलेंस 24070 बैलेंस सीडी। ये बैलेंस आपको पता है ना किस साइड? हाँ जी, बैलेंस किस डेट पे लिखते हैं हम लोग? लास्ट वाली डेट पे लिखेंगे। बैलेंस लिखने का तरीका क्या है? दोनों साइड को टोटल करेंगे, जो साइड ज़्यादा है उसे दोनों साइड लिख देंगे। अब ज़्यादा में से कम वाली साइड को हम माइनस करेंगे। फिर से सुन लें, दोनों साइड को हमने टोटल किया, जो ज़्यादा था, जैसे एक साइड का टोटल डेबिट का इतना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल बेटा इतना आ रहा है, फिर डेबिट में से क्रेडिट वाले को माइनस करा तो ये बच रहा है, ये बैलेंस है हमारा। इस बैलेंस को उस साइड लिखना है जाके जिस साइड वैल्यू टोटल जो है कम आ रही थी। अब इस साइड का टोटल 26,000 था, इधर का टोटल सिर्फ 2500 था, तो कम तो इधर ही था ना। इस साइड यहां जाके लिख दिया हमने बैलेंस सीडी। क्लियर है? ये नहीं आया समझ में? आता है ना, बैलेंस करना आता है ना? चल, सीडी का मतलब होता है बच्चे कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंस है ना नेक्स्ट मंथ में कैरी करेंगे हम लोग। जुलाई के बाद अगस्त जो स्टार्ट होगा वो इसी अमाउंट के साथ स्टार्ट होगा जी। अच्छा, लेजर में जो सीडी होता था वो अपोजिट साइड जाके बीडी लिखते थे, यहाँ ज़रूरत नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें आगे, कर लिया इतना, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो निकालो सेकंड क्वेश्चन।